जमाना कदीम की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। वो अकेला था और जिंदगी ने अभी तक उसकी शादी की नौबत नहीं आने दी थी। दिन भर वो लोगों के पुराने फटे हुए जूते मरम्मत करता और जो मजदूरी मिलती उसी से अपना पेट पालता। आमदनी इतनी कम थी कि बड़ी मुश्किल से रोटी नसीब होती, इसलिए उसने कभी शादी का सोचा ही नहीं था। एक दिन दोपहर के वक्त उसका दिल चाहा कि कुछ लजीज खाया जाए। कई दिन गुजर चुके थे, उसने चावल नहीं खाए थे। उसने सोचा आज अपने लिए चावल पका लेता हूँ। वो बाजार गया, थोड़े से चावल खरीदे और घर आकर बड़े शौक से पकाने लगा। खुशबू फैलती गई और भाप के साथ उसका दिल और भी खुश होने लगा। जब चावल तैयार हो गए तो उसने उन्हें एक बड़ी सी थाली में डालकर ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया। मोची ने सोचा कि जब तक चावल ठंडे हो रहे हैं, क्यों न गांव के चंद ग्राहकों को मरम्मत किए हुए जूते वापस कराऊं। उसने जल्दी से अपना थैला उठाया और ग्राहकों के घरों की तरफ चल पड़ा। इसी दौरान जंगल की तरफ से एक भूखा गीदड़ भागता हुआ मोची के घर आ पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर किसी का नाम और निशान तक न था। जब गीदड़ अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर सीधी उस बड़ी थाली पर पड़ी जिसमें गर्म और खुशबूदार चावल रखे थे। भूख ने सब्र का दामन छीन लिया और उसने जल्दी जल्दी चावल खाना शुरू कर दिए। अभी वो चावल पूरे खत्म भी न कर पाया था कि मोची वापस आ गया। वो भी चावल खाने के लिए बेताब था, इसलिए जूते तेजी से वापस करके घर लौट आया। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि एक गीदड़ मजे से उसके चावल खा रहा है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने फौरन एक रस्सी उठाकर गीदड़ को बांध दिया ताकि वो भाग न सके। फिर उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और गीदड़ की ऐसी मरम्मत शुरू कर दी कि गीदड़ चीख उठा। मोची थक कर रुक जाता, मगर कुछ देर बाद फिर डंडा उठाता और गीदड़ पर बरसने लगता। बेचारा गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तो जान से जाऊंगा। गीदड़ न भाग सकता था और न ही अपनी जान बचाने का कोई तरीका सोच पा रहा था। मोची के हाथों गीदड़ मार खा खा कर चुप हो जाता तो कुछ देर बाद फिर डंडा बरसने लगता। इसी तरह पूरी रात किसी न किसी तरह गुजर गई। जब सुबह हुई तो मोची हसब ए मामूल अपने काम पर निकल गया। घर में सन्नाटा छा गया। गीदड़ ने सोचा अब अच्छा मौका है, कुछ न कुछ तदबीर निकालनी होगी, वरना ये कैद और मार दोनों मेरी जान ले लेंगी। वो कुछ देर यूं ही बैठा सोचता रहा। फिर अचानक उसके जहन में एक चाल आए। उसने जानबूझकर अपनी रस्सी को और भी सख्त कर लिया ताकि ऐसा लगे कि जैसे वो सख्ती से जकड़ा हुआ है। फिर वो जोर जोर से चीखने लगा जैसे किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। गांव के किनारे ही जंगल था जहां दूसरे गीदड़ रहते थे। जब उसकी आवाज वहां तक पहुंची तो जंगल में भी शोर मच गया। उनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जो उस बदकिस्मत कैदी गीदड़ का पुराना दोस्त था। जैसे ही उसने अपने दोस्त की पहचानी हुई आवाज सुनी तो बेचैन हो गया और जंगल से निकलकर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो मोची के घर पहुंचा तो देखा कि उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ है, जिस पर मार के निशान साफ नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। दोस्त ने फिक्रमंदी से पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ कैसे फंस गए? तुम्हारी ये हालत किसने की है? कैदी गीदड़ ने अपने दुख को छिपाने के लिए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजा ली और बोला, मेरे दोस्त, मैं तो यहाँ मजे उड़ा रहा हूँ और तुम जंगल में धक्के खाते फिर रहे हो। दूसरा गीदड़ हैरान हुआ और बोला, वाह, ये सब तुमने कैसे हासिल किया? जरा मुझे भी तो बताओ। कैदी गीदड़ ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। दूसरा गीदड़ बोला, क्या शर्त है? जल्दी बताओ। कैदी गीदड़ ने कहा, कसम खाओ कि ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। दूसरा गीदड़ बोला, हाँ हाँ, कसम खाकर कहता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। कैदी गीदड़ ने संजीदगी से कहा, असल में बात यह है कि मुझे एक निहायत रहमदिल और नेक दिल इंसान ने पकड़ा है। वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो, उसने मुझे मजबूत रस्सियों से इसलिए बांधा है ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं और ये आराम की जिंदगी खत्म न हो जाए। मुझे देखो, मैं कितना मोटा ताजा हो गया हूँ। वो मुझे रोज मजेदार हलवा पूरी खिलाता है। ये सुनकर दूसरे गीदड़ के कान खड़े हो गए। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने दिल में सोचा, काश मुझे भी ऐसी किस्मत मिल जाए। कैदी गीदड़ ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम पर यह एहसान कर सकता हूँ कि तुम मेरी जगह बांध जाओ और मैं अपनी जगह तुम्हें बांध दूं। फिर तुम भी चंद दिनों में मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे। दूसरा गीदड़ खुश होकर बोला, हाँ मेरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा है। ये कहकर उसने जल्दी से अपने दोस्त की रस्सी खोल दी। कैदी गीदड़ ने फौरन उसे बांध दिया और खुद वहाँ से जंगल की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद मोची घर लौटा। जैसे ही उसकी नजर बंधे हुए गीदड़ पर पड़ी, उसने फिर डंडा उठाया और मारना शुरू कर दिया। उसे क्या खबर थी कि ये नया गीदड़ है या पुराना। नया गीदड़ चीख उठा, अरे भाई, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मोची ये सुनकर हैरान रह गया कि ये गीदड़ तो बोलता है। उसे यकीन हो गया कि ये जरूर कोई नई बात है। उसने कहा, साफ साफ बताओ, मेरे चावल तुमने क्यों खाए? गीदड़ ने जल्दी से कहा, मोची भाई, मैंने तो तुम्हारे चावल को हाथ तक नहीं लगाया। एक और गीदड़ यहाँ बंधा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी जगह बांध जाओ तो तुम्हें रोज हलवा पूरी खाने को मिलेगी। मैं लालच में आकर उसकी बात मान ली। मोची ने गुस्से से कहा, मैं तुम जैसे मकारों के सब मकर जानता हूँ, और फिर 2-4 डंडे और मार दिए।
गीदड़ चीख उठा और बोला, देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। ये सुनकर मोची चौंक गया। क्या कहा? बादशाह की बेटी से मेरी शादी? गीदड़ बोला, हाँ, मैं वादा करता हूँ। मोची ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, और उसने गीदड़ को आजाद कर दिया। गीदड़ ने आजादी पाते हुए कहा, तुम घर पर ही हो, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए खुशखबरी लाऊंगा। गीदड़ फौरन जंगल की तरफ दौड़ा, फिर जंगल पार करके दरिया के किनारे आ पहुंचा और तैरता हुआ दूसरे किनारे तक आ गया। जैसे ही उसके पांव ने जमीन को छुआ, उसने गीदड़ के रूप को छोड़कर एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर वो बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने कहा, जहांपनाह, मैं पड़ोसी बादशाह का एलची हूँ। ये सुनकर बादशाह ने उसे इज्जत दी और अपने करीब बिठाया और कहा कि क्या पैगाम लाए हो? गीदड़ ने कहा कि हमारा बादशाह अभी कुंवारा है और आपकी साहिबजादी से निकाह करना चाहता है। इत्तेफाक से उस बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उसकी शादी के लिए फिक्रमंद था। बादशाह खुश हो गया, उसने रिश्ता मंजूर कर लिया और फौरन शादी की तारीख तय कर दी। गीदड़ ने कीमती तोहफे लिए वापस दरिया पार किया और दोबारा गीदड़ बनकर मोची के पास आया। मुबारक हो, तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से तय हो गई और फला तारीख को निकाह होगा। मोची हैरान था, मगर गीदड़ ने कहा, फिक्र न करो, सब इंतजाम हो जाएगा। वक्त आया, गीदड़ मोची को लेकर दरिया के किनारे गया। वहाँ उस वक्त एक धोबी कपड़े धो रहा था। उसने धोबी को सोने का सिक्का देते हुए कहा, ये कपड़े दरख्तों पर लटका दो। धोबी को सोने का सिक्का मिल रहा था, उसे और क्या चाहिए था। उसने ऐसा ही किया। फिर गीदड़ रुई फरोश के पास गया और उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहा, कुछ रुई की गठरियां दरिया के किनारे पहुंचा दो। रुई फरोश ने खुशी खुशी गीदड़ का हुक्म माना। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद गीदड़ ने मोची से कहा, मैं अब दरिया के पार जा रहा हूँ, तुम दूर से देखना। जब मैं महल में दाखिल हो जाऊं, धोबी से कह देना कि कपड़े उतार ले और तुम रुई के टुकड़े दरिया में डालना। बाकी मामला मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहकर गीदड़ तैरता हुआ दूसरे किनारे पहुंचा और वहां जाकर इंसान का रूप इख्तियार कर लिया। उधर बादशाह खुद छत पर चढ़कर बारात को देख रहा था। उसे दरख्तों और झाड़ियों पर कपड़े लटके नजर आए। उसे गुमान गुजरा कि बारात दरिया के उस पार है और बस पहुंचने वाली है। इसी दौरान गीदड़ कासिद के रूप में महल पहुंचा। पीछे मोची ने हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो दरख्तों से कपड़े उतार ले। जैसे ही कपड़े उतारे गए, मोची ने रुई के बड़े बड़े टुकड़े दरिया में डालना शुरू कर दिए। जब वो रुई के टुकड़े दरिया में डूबते और तैरते तो ऐसा लगता जैसे कश्तियों का काफिला आ रहा हो। उधर कासिद के रूप में गीदड़ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बादशाह ये देखकर परेशान हो गया और कहा कि ये क्या माजरा है और शहजादी की बारात कहाँ रह गई है। गीदड़ बोला, बादशाह सलामत, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहा था कि बहुत बड़ा तूफान आया और सारा साज व सामान, कश्तियाँ और लोग सब कुछ दरिया में डूब गए। बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया और कहा कि हमारा होने वाला दामाद, क्या वो भी डूब गया? गीदड़ ने कहा, नहीं जहांपनाह, बस मैं और बादशाह सलामत बचे हैं, वो भी फटे पुराने कपड़ों के साथ। उनका लिबास तो तूफान की वजह से फट गया था, ये भी किसी गरीब से लेकर पहने हैं। बादशाह ने कहा, वो इस वक्त कहाँ है? गीदड़ ने कहा, वो दरिया के उस पार तन्हा बैठे हैं। बादशाह ने कहा, जल्दी जाकर हमारे दामाद को ले आओ। सिपाही गए और मोची को शाही महल में ले आए। बादशाह ने जब अपने होने वाले दामाद को सही सलामत देखा तो खुशी से इस्तकबाल किया और फौरन शहजादी से उसकी शादी धूमधाम से कर दी। गीदड़, जो कि कासिद के रूप में था, उसने बाद में बादशाह से कहा, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूँ। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर कहो। गीदड़ ने अदब से कहा, जहांपनाह, आपके दामाद के सब रिश्तेदार सिपाही मर गए हैं, अब वो तन्हा है। पीछे से ये खबर मिली है कि उनके महल पर किसी ने कब्जा कर लिया है। बेहतर होगा कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए। चूंकि बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए बादशाह ने सोचा कि बेटी भी आंखों के सामने रहेगी, सल्तनत के लिए भी एक मददगार मिल जाएगा। इसलिए बादशाह राजी हो गया और मोची को एक शानदार महल दे दिया। मोची शहजादी के साथ अलग महल में रहने लगा। आखिरकार कुछ दिन बाद गीदड़ ने मोची से कहा, देखो, मैंने वादा पूरा किया, अब मुझे इजाजत दो कि मैं अपने दोस्तों से जा मिलूं। मोची ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना और जंगल की तरफ चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।